पार्टी का अहंकार आया सामने। अमित शाह ने पहले ही कह चुके हैं कि 370 प्लस सीटें आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद ने सारा पोल खोल दिया। इससे पहले बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे है तो हमें फेसबुक पेज के बदलते भारत पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कईयों बार लगाया आरोप सुप्रीम कोर्ट तथा तब तक पर कोई सुनवाई नहीं हुई ईवीएम को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियल बातें बोल बैठे, जिसके चलते विपक्ष में बैठे तथा विपक्ष से बाहर बैठे पार्टियां खुलकर विरोध करने लगी। बीजेपी के सांसद डी अरविंद ने जो कहा कि वोट किसी को भी दो जाएगा कमल पे ही, हम लोग आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। इसी बात से मचा गया बवाल राजनीतिक गलियारों में और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बीजेपी का सांसद का बयान को दिल से लिया और बीएसपी के सपोर्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से बहन कुमारी मायावती के बात याद दिलाने लगे। जब बीएसपी चुनाव हारी तब मायावती जी ईवीएम पे बहुत बड़ा सवाल उठाई थी और आज भी उठती रही है कभी न कभी। अगर इसी तरह चलता रहा तो ईवीएम को जरिए देश को गुलाम तथा संविधान चेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी तथा आरएसएस के लोग, समय नहीं लगेगा। बहन कुमारी मायावती ने फिर एक बार सवाल उठाई। डी अरविंद के बातों को गंभीरता से लेते हुए इतना सारा कुछ हो रहा है लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है तथा भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसे निष्कासित नहीं किया है। इससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले एक अनंत हेगड़े ने भी कह चुके हैं कि हम संविधान चेंज करने के लिए आए हैं। अभी फिलहाल में अजय देवगन ने भी इस बात को पुष्टि की है कि हम संविधान चेंज करेंगे। अब फिर आता है कि ईवीएम से चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से डी अरविंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर उन्होंने कहा कि आप वोट किसी भी पार्टी को दो या हाथी को दो या लालटेन को दो या फिर साइकिल को दो, तीर को दो या फिर कार को दो या पंजा को दो, वोट तो जाएगा केवल और केवल कमल छाप पे यानी भारतीय जनता पार्टी पे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगा। इस बार पूरे समर्थन के साथ वो पूरे जोर शोर के साथ ये बात अपने विचार को रख रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। निजामाबाद के ये सांसद हैं डी अरविंद जी। लेकिन इसी बात को लेकर के कई सवालें उठती हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसे निष्कासित किया जाएगा या फिर देवरोई की तरह उनका अपना निजी मामला करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इससे बहुजनों को बहुत आहत पहुंचा है क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने तथा बहुजन समाज के लोगों ने आए दिन अपने अपने तरीका से ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक यह बयान भी सामने आ जाता है डी अरविंद जी का कि जो हम ईवीएम से ही चुनाव जीत जाएंगे, आप लोग देखते रहिए। आप किसी को भी वोट दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जीतेगा तो बीजेपी ही, वोट पड़ेगा तो कमल पे ही। इस बात को गंभीरता से लेते हुए जो है कि चंद्रयान को लेकर और ईवीएम को लेकर वामन मेश्राम ने भी अपना जो है कि विचारें प्रकट की है कि जिस तरह से लोग आत्मघाती एक तरफ से हमला किया जाए यानी कि डेमोक्रेटिक के ऊपर हमला कर रहे हैं लोग, और इस हमले से क्या किया जाए संविधान को और ईवीएम को लेकर के जो है कि आए दिन कहीं ना कहीं बयानबाजी होती रहती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा। यह एक मकसद भी है कि क्या इन्हें आज डर सताने लगा है, इस बात को आप बताइएगा क्योंकि जब संविधान चेंज करने की बात हर जगह पे होने लगी है। क्या ये डी अरविंद जी का निजी मामला था, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि डी अरविंद जी का अगर निजी मामला होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वही बातें नहीं कहते। ये आजमा रहे हैं पानी में मार करके जो पत्थर है उछाल करके, ये आजमा रहे हैं कि कितना बहुजनों में उबाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस भूचाल को किस नजरिए से देखा जाए। लेकिन बहुजन समाज अब जगने लगा है और डी अरविंद का जो है कि इस बयान को पूरा गंभीरता से लेते हुए
सोशल मीडिया के सहारे सभी पार्टियां एक जुट होने लगी हैं और इस मुद्दे को उठाने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव जीत जाती है तो यह जो है कि ईवीएम के सहारे ही जीत जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा मामला आया हुआ है कि वोट हाथी को दो तो कमल पे निकलता है, वोट साइकिल के दो तो कमल पर निकलता है, वोट तीर को दो तो कमल पे निकलता है, वोट लालटेन को दो तो वोट कमल पे ही निकलता है। आखिर क्यों? और एक बात है, कांग्रेस चुप्पी क्यों है? क्या बीजेपी से मोह भंग हो जाएगा तो कांग्रेस को जिताना मजबूरी हो जाएगा? शायद इसी कारण से इंदिरा गांधी ही ईवीएम को लाई थी, इसी वजह से कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।